हाँ भाई, क्या चल रहा? मुझे क्या मालूम, मेरे पास तो मैसेज आया हुआ है भाई, बांग्लादेश कवर कर। मैं कहा अपने देश में इतनी सारी घटनाएं हो रही है, मैं उसको कवर नहीं कर रहा। बांग्लादेश जाके क्या करूँगा मैं? बांग्लादेश की इकोनॉमी संभालूं? बट बात कर लूँगा, अगर तुम चाहते हो तो आखिरी में करेंगे। बट आखिरी पास्ता के साथ शुरू करते। क्या हुआ बिग बॉस में? बोरिंग बोरिंग। साला OTT 2 से इतना एक्सपेक्टेशन बना दिया मेरा। इवन मैंने OTT 1 का भी कुछ फुटेज देखा था, आदित्य जायसवाल है मेरे ख्याल से उसकी, उसमें भी दम था थोड़ा बहुत। ये तो हग रहे बिग बॉस ने छोड़ दिया है कि बेटा तुम लोग हग रहे हो, हगो, मैं पानी भी नहीं डालूंगा, बदबू रहने दो। अरे कुछ भी हो रहा है यार, कुछ भी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज टास्क दिखाएंगे वो फूल वाला वीटो पावर के लिए। मैं कहा बड़ा चल रहा है, UN है, वीटो पावर देंगे। टास्क में साफ साफ दिखता है कि फटा स्पीकर अपनी तरफ फूल डालती है, अरमान मलिक जाता है फूल उठा लेता है। फिर ये सेम चीज विशाल और कटारिया करने जाते हैं इनकी टीम में, सॉरी की टीम में। गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ऐसे ही करके हर टास्क खराब करते हो। मैं कहा शुरू तूने किया यार। साला जब अपनी टीम की बात आती है ये अंधा हो जाता है, लगता है बर्फ पड़ेगी। अबे बुढ़ाऊ, और बातें ऐसी। सना मकबूल के कैरेक्टर में जा रहा है भाई। पता क्या बोला? मकबूल वो कैरेक्टर है कि जिस स्पेस में कैमरास ना हो ना, मैं उसके साथ वो स्पेस में जाऊं ही ना। तुम समझ रहे हो? तुम 40-50 साल की उम्र में ऐसी बातें कर रहे हो जो मैं अभी 30 की उम्र में भी नहीं करता हूँ ठीक से। भाई तू शादीशुदा डिवोर्स ही बच्चे का बाप है, और चीप थिंकिंग लेके बैठा हुआ है तू। बंदी का कैरेक्टर असैसिन कर दिया कि भैया जहाँ कैमरा नहीं वहां पे तो जाना मत इसके साथ। क्यों? टीवी शो पे आए हो तुम, ये बात कर रहे हो, इसके बाद तुम्हें बिग बॉस मेकर्स और होस्ट सब सपोर्ट कर देंगे। अभी साई केतन इस टास्क में विशाल पांडे को धक्का मार दे रहा है, और ये वॉयलेंस एक्ट में नहीं आएगा। कटारिया सा भैंस प्रॉपर्टी टूटी, बिग बॉस की टूटी, ये सब वॉयलेंस में नहीं आएगा। इस चीज के लिए तहलका को निकाल दिया था। बट अभी तक एड्रेस तक नहीं किया बिग बॉस ने, क्योंकि साई केतन तो संगा बेटा है, सौतेल है तो कटारिया विशाल है। बात तो सही है। चला कल भी टास्क हुआ, अननेसेसरी पोक कर दिया मकबूल को। अबे तुम्हें टारगेट करना तो सीधा बोल के करो ना, फिर मैं भी नहीं बोलूंगा कुछ, मैं देखना ही बंद कर दूं सीधा। हगे जा रहे हो। ये साला वीटो टास्क इसको जिता दिया, और वीटो टास्क मेरे घर से मिलने के बाद इसने चौरसिया को लिटा दिया। मैं कहा क्या है ये? और कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि मलिक तो डाल चुका है मकबूल, सुल्तान और कौन है, विशाल और कटारिया को। बचा कौन अब? वही है कि ये चल नहीं सकता, लंगड़ा है, भेजो। मैं कहा शुरुआत के फर्स्ट वीक में जिसको जाना चाहिए था तुमने उसे लिटा रखा है। अरे महाराजा लगता है मुझे कहीं का, ये काम धंधा करूं, हाथ भर शोर मचाऊं रात भर, वही वाला है। अरे हाँ, हाथ नहीं, कुछ और। और भेड़ की दोनों फाइट्स में पहले कटारिया के साथ जो फाइट हुई उसमें गाली साई केतन ने दी, और सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद और गंदी गाली दी, कटारिया पलट के 2-3 गाली दी होगी। इस पे मीम बना रहे हैं, क्यों? अरे कटारिया की फट गई। अरे वो तो वहीं पे खड़ा था, तेरे को जो आग लगी ना साई केतन को, वो देखने में ज्यादा मजा आया। क्या है ये औकात की बात कर रही है, देखो इसकी परवरिश दिख रही है। बड़ी औरतों की इज्जत की बात कर रहे, तेरे को अपनी माँ की इज्जत चाहिए, बाकी औरतें भाड़ में जाए, ये कौन सा लॉजिक है? फिर सेम चीज कटारिया विशाल के साथ हुई। विशाल के साथ आज के टास्क में लड़ाई होगी, धक्का मुक्की होगी, फिर माँ बहन किया जाएगा, औकात पा जाएगा। मैं तेरी औकात क्या है मेरे को ये बता, बहन के पकौड़े। तेरा नाम मैंने नहीं सुना, तेरे को 3 लैंग्वेज आती है, वो तूने ही बोला तभी पता है मुझे। क्या उखाड़ लिया तूने? कितने फिल्में कर ली, कितने सीरियल कर लिए, और बहन क्या तू जिससे बोल रहे ना उसके पास ऑडियंस है। तू तेरा जो भी नाम होगा वो हम जैसे लोगों की वजह से ही बना होगा, और तू सबको औकात दिखा रहा है। भाई किसी की औकात पूछना या बताने से ना कोई महान नहीं हो जाता, क्योंकि मेरी औकात क्या है मेरे को मालूम है। तू कौन है बे? तूने मेरे को बनाया है क्या? अगर तेरे को हमने बनाया तो सुन बैठ के, हम इसलिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये फुद्दू वाली बात कर साला, और ये बात करते हैं इज्जत और परवरिश की। मैं कहा तुम्हारी दिख रही है मुझे तो यहाँ पे। अभी सना सुल्तान ने इसको कन्फ्रंट कर लिया इस टास्क के बाद कि तुम गालियां क्यों दे रहे हो। कहता मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद नहीं दी थी, अब यहाँ पे निकल रही है। किस बात के लिए निकल रही है? सीधा बोल, तेरे को समझ में आ गया मैं दिख नहीं रहा हूँ, लड़ने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे कटारिया और ये कौन है, अदनान शेख, ये भी भिड़े आपस में। आज व्लॉग का टास्क दे रखा है कुछ, बट अदनान शेख का मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तो वाइल्ड कार्ड आया प्लस नॉमिनेट कर दिया था, तो अभी उसको भिड़ना ही पड़ेगा ताकि दिखे वो कैमरे पे। अभी वीकेंड के बार पे नहीं झाड़ा ना साई केतन को, तो भाई मैं पक्का सही कह रहा हूँ, वीकेंड के बार में देख ही नहीं पाऊंगा। मैं तो पहले ही कैंसिल कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, भाड़ में गया। अबे मैं लाइव देखने जाता हूँ, साला अरमान मलिक को दिखा रहा था, मैं नफरत हो जाती हूँ मुझे अरमान मलिक देख के, मैं छोड़ देता हूँ फिर। और
जो देखना है वो ऑलरेडी ट्विटर पर अवेलेबल होता है, तो मैं 30 रुपए क्यों खर्चूं? ये पूरा ग्रुप इतना नेगेटिव ग्रुप दिख रहा है ना मुझे, पता नहीं क्यों बिग बॉस कुछ कह नहीं रहा या तुम में से कुछ दिख नहीं रहा। मैं नहीं बताऊंगा। अरे उसका कोई दोस्त है विशाल, लक्ष्य करके, लक्ष्य मेरे ख्याल से, लक्ष्य और अर्चित जो भी है, इन दोनों ने वीडियो रिस्पॉन्स बना दिया। एलविश यादव आके गया वीडियो में कि भाई हम बोल सकते थे बट हमने नहीं बोला, मजे में खेल गया वो। उस पे बवाल कर रखा है इन लोगों ने कि धमकी दे रहे धमकी। मैं कहा अंदर क्या हो रहा है वो भी तो देखो। चला ये रणवीर सॉरी का ग्रुप पहले खुद प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, और उसके बाद इस बात पे बिचिंग कर रहा है यार वो देखो ये तो यही करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग ही करते रहते। अबे तुम कर रहे हो, तुम्हें खुद का नहीं दिखता क्या? अबे गजनी वजनी हो गया तुम लोग, गजब बेइज्जती है। अभी इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि घर वाले ही नॉमिनेट करेंगे, घर वाले ही डिसाइड करेंगे कि कौन एलिमिनेट होगा। मैं कहा काम करो ना, फिर रात के 9 बजे इनको टीवी पे बैठा के इनको ही दिखा दो कि तुमने क्या किया है, अब तुम ही डिसाइड कर लो। हम क्या फुद्दू बैठे हैं यहाँ पे? अगर तुम्हें फैन फॉलोइंग वाले लाने हैं और फिर ये करना है तो बंद कर दो ना शो, बना क्यों रहे हो? किसी भी नॉर्मल आदमी को उठा लो। अगर तुम्हें ऐसा खेलना है कि हाँ नहीं जिनके फॉलोअर्स है वही जीत रहे हैं, ये तो हिपोक्रेसी कर रहे हो तुम अपने ही कॉन्सेप्ट के साथ। यार ये प्लानिंग प्लॉटिंग का ब्लेम कटारिया और विशाल पांडे को दे रहे हैं, ये दोनों बुढ़े बैठ के क्या कर रहे हो अभी? इसे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कहते। तू अपना देखा, तुझे ही ना दिखाओ यार पहले इसको। ये सबसे ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करता है और सबसे ज्यादा खेलेगा एज कार्ड एज कार्ड एज कार्ड। अरे मेरा इस पे जरा एज है के पकौड़े गाली खाने वाले काम कर रहा है और फिर सोचता है इज्जत दूंगा। एक्टर टैलेंटेड होगा, पर्सनैलिटी टट्टी है, अभी बता रहा हूं मैं, जिसको जो सोचना सोच ले। अबे एज की रिस्पेक्ट मैं तब करूँ ना, एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट तब करूँ जब तू उसको रिप्रेजेंट ढंग से करे। अगर तू पीठ पीछे और सामने ऐसी बात कर रहा है और बच्चों को शेम कर रहा है कि तुम्हें इस रिस्पेक्ट करना नहीं आता बड़ों का, तू टेक्निकली मेरी परवरिश पे क्वेश्चन कर रहा है बट तू अपनी परवरिश नहीं देख रहा। तूने यही चीज अपने बच्चों को सिखानी है। मुझे क्या बोल रहा है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और ये अरमान मलिक भाई साहब मास्टरमाइंड, सॉरी मटर माइंड, अरे कुछ बोला ऐसा मनु पंजाबी ने मस्त भाई। ये बंदा कह रहा है कटारिया को कि कैमरामैन चमचा, पलट के कटारिया ने बोल दिया कि अरे देखो देखो दो हस्बैंड वाला। इस पे मीम दोनों साइड से बन रहे हैं कि देखो देखो, अरे कटारिया को कोई भी बजा के चला जाता है। अदनान ने 4 बातें बोली, इसने 4 बातें बोली, इनको अदनान की सुनाई थी, कटारिया को कोई भी बजा के चला जाता है। पता नहीं डायन गोलू ने कुछ बोल दिया, इसने उसको पलट के कुछ बोल दिया, कटारिया को कोई, अरे कुछ भी यार। तुम्हें नफरत है उससे, एलविश यादव से, तुम उसका पूरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हो? मतलब तुम अरमान मलिक को सपोर्ट कर रहे हो इस बंदे के नफरत के लिए, जिस बंदे ने इंटरव्यू में ये बातें करी हुई हैं। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं आज। घर में एक बड़ा बेड है, उसमें सोता कौन? पहले तो वो प्लानिंग थी कि हम यहीं सोएंगे तीनों, कहीं अलग नहीं सोएंगे। तो वो ऐसी प्लानिंग हुई कि वहाँ हम तीनों सोए और 3 बच्चे हो गए। तो अब बच्चा सोया, अब चूंकि बड़ा हो रहा है ना, तो रात की 12 बजे तो कोई भी आ सकता है ना मेरे रूम में। कैसे डिसाइड करते हो भाई? कोई डिसाइड नहीं होता है, सब जब जिसका दिल होता है वो चला जाता है। कल को इनके बच्चे ये क्लिपिंग देखेंगे, पापा मम्मी बड़ी था क्या तुमने? मैं तो कल का एपिसोड भी नहीं देखा, जो एडिटेड वर्जन आता है, क्योंकि मैंने पूरा देखा हुआ था। वो मेरे को मालूम नहीं दिखाया ही नहीं दिखाया, शिवानी ने क्या नकल उतारी उस राक्षसनी की। फिर एक पॉइंट पे भाई साहब डायन गोलू का डायन निकल गया, मेरी फट गई। भाई सही बता रहा हूँ, मेरे को बिग बॉस OTT 3 इतना घटिया लग रहा है ना। पहले तो होस्ट पसंद नहीं आया, फिर जिन बंदों को झाड़ना चाहिए या समझाना चाहिए उनको नहीं समझा रहे। तुमने स्पेसिफिक कर रखा है ये कटारिया के गैंग को पकड़ो, तुम उन्हें पकड़े जा रहे हो ना। तुम साई केतन को कुछ कहते हो ना, सौरभ ये रणवीर सॉरी को कहते हो। दीपक चौरसिया इतने दिन से लेटा पड़ा है। मेरे को अभी तक बताओ, 2829 दिन हो गए, इस बंदे ने क्या किया शो के अंदर? कोई काम करने के लिए है नहीं, है लेटा रहता है, सब्जी काटता है बस, और कोई टास्क नहीं है इसका। ना टॉयलेट साफ कर सकता है, मैं तो सोचता हूँ नहाता कैसे ये। चल जब तक सना मकबूल पावर में थी, सब उनको बोलते रहे तुम बायस्ड हो रहे हो अपने दोस्तों के लिए। अभी ये मलिक आया तो खुद बायस्ड हो गए कि भैया मेरे को किचन की ड्यूटी से मत निकालना, मैं कुछ और नहीं करूँगा। तुम ही तो कंप्लेन कर रहे थे सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो बस बिग बॉस के लिए इतना ही। आज कोई व्लॉगिंग का टास्क आया जो कल आएगा, बोरिंग 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 बकवास। राशन का टास्क है, कौन देखता है? हाँ तो बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश में कोई कानून था जिसमें 30% रिजर्वेशन था। अरे वो जो 1971 की वॉर थी ना, उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे उनके बच्चों के लिए। तो 2018 में इसको हटा दिया, अभी जो प्राइम मिनिस्टर उनकी उसने ही। और लोग खुश हुए
कि काबिलियत पे मिलेगा, कोटे पे नहीं मिलेगा, डन। बट अभी हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और वापस वो 30% आ गया। तो इसके बाद हो गया कि 56 टोटल परसेंटेज हो गई कोटा में, रिजर्वेशन में, और 44 जनरल पब्लिक के लिए। तो इसमें स्टूडेंट ऑफेंड हो गए, ऑफेंड क्या हो गए, मतलब कहने लग गए कि काबिलियत पे जॉब होनी चाहिए, और ये 3000 जॉब के लिए 4-4 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी काबिलियत में होनी चाहिए। तो इस पे उनको गद्दार घोषित कर दिया उनके प्राइम मिनिस्टर ने, पता नहीं किसी स्टेटमेंट में बोला है कुछ, रजाक भाई। और उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करने उठे, तो जो स्टूडेंट विंग सपोर्ट करती थी रूलिंग पार्टी को, वो दंगाई पे आ गई, पीटने लग गई। 6 लोगों की मौत हो चुकी है अभी। और प्राइम मिनिस्टर दे दिया स्टेटमेंट कि तुम कहना क्या चाहते हो, काबिलियत में मिलना चाहिए, उनके बच्चे काबिल नहीं होंगे क्या? मैं क्या, अगर होंगे तो हटा ना कोटा, देने दे काबिलियत पे। ये क्या रीजन हुआ बे कि उनके बच्चे काबिल नहीं? हमने ये थोड़ी बोला, हम बोले मेरिट पे दो सबको। हाँ, इंडिया के रिजर्वेशन में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता ना, वहां पे तो बोल सकता हूँ, कौन मेरा क्या करेगा। बट आगे मेरे को इतना ही मालूम है, इसी पे वायलेंस चल रहा है, 6 लोगों की मौत हो गई। अगर तुम बांग्लादेश से हो तो भाई देखो, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं इंडिया में बैठे चिल मार के, बाकी तुम देख लो अपना जो भी है, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं सब में। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही है। 8 मिनट हो गए, मेरी किस्मत नहीं हुए, तुम्हारी किस्मत 8 मिनट तो हो ही जाएंगे, ज्यादा ना लंबी हो। अरे 14-14 मिनट की हो जाती है, मेरे को भी पसंद नहीं है इतनी लंबी वीडियो बनाना, क्योंकि लोग देखते 6-7 मिनट ही हैं, फिर वॉच टाइम घट जाता है मेरा। ठीक है, लाइक कर देना, पीस आउट। हाँ, मैं लाइव नहीं आ रहा आज बाय द वे, क्योंकि मैंने प्लग इन नहीं किया, तो अगर होगा तो मैं कल आ जाऊँगा लाइव, और साथ में बर्थडे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो अब लाइक कर देना, पीस आउट।